लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट आता है कि हमने जितनी थ्योरम्स पढ़ी थी उनको हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो सबसे पहले आती है आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन थ्योरम और शिफ्टिंग थ्योरम, दोनों ही नाम है इसको, फर्स्ट ट्रांजिशन थ्योरम, शिफ्टिंग थ्योरम, जो भी लिखेंगे आप सही है। ये आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, तो इनके स्टेटमेंट्स को लर्न कर लीजिएगा। स्टेटमेंट मतलब फॉर्मूलों को सबको क्या कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। आपसे मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम, आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं आपका डिफरेंशिएशन का पूछती हूँ, इंटीग्रेशन का पूछती हूँ, मल्टीप्लिकेशन पूछती हूँ, डिवीजन थ्योरम पूछती हूँ, कोई भी थ्योरम इस तरह से पूछती हूँ, तो आपको उस तरह के जो भी है फंक्शन वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये आपके डायरेक्ट नाम से पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम जो है कुछ और हमको हिंट दिया जाएगा, नहीं, ये नाम से हैं और इसी नाम से रहने वाले हैं, ये चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसलेशन या शिफ्टिंग थ्योरम ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मैंने पढ़ा दिया था एक बार, लेकिन मैं थ्योरम रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए जो इजी रहेगा। अगर हमें लाप्लास ऑफ एफ टी, किसी फंक्शन का लाप्लास पता है, तो उस फंक्शन में मैं ई की पावर ए टी की मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो वो कितना हो जाएगा आपका एफ पी माइनस ए, यानी कि जो लाप्लास होगा वो उसमें पी पैरामीटर ए पी माइनस ए से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हमने कर लिया था। सेकंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या था आपका, ये मैं आपको ध्यान होगा मैंने इस तरह से लिखकर बताया था, लाप्लास ऑफ जीटी, जीटी की जगह मैंने एफटी लिख दिया था वहां पर, क्योंकि जीटी मैंने ऊपर डिफाइन अलग कर दिया था। ये कई बार कंफ्यूजन इस वाले से रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कॉपी पेन से लगा कर देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे इस वाले फॉर्मूले में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन कुछ है नहीं, जैसे ही आप इसको कॉपी पेन पे करेंगे आपको 2 बार में समझ में आ जाएगा कि हमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। हम अब तक क्या लिखते हैं, लाप्लास ऑफ जी टी, मतलब एफ टी माइनस ए का हमें लाप्लास निकालना है। अगर आपको एफ टी का लाप्लास पता है और आपको एफ टी माइनस ए का लाप्लास निकालना है, तो आप ई की पावर माइनस ए पी से उस फंक्शन की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ ऊपर और इसमें फर्स्ट ट्रांसलेशन क्या दिक्कत है, इसमें टी माइनस ए और ई की पावर माइनस ए पी है, और ऊपर कितना है आपका, देखिए यहाँ पर है आपका e की पावर 80, मतलब e की पावर इधर मल्टीप्लाई हो रही है, तो एफ पी माइनस ए लगभग सेम है, यहाँ p माइनस ए है वहाँ t माइनस ए है। यहाँ e की पावर 80 है, वहां पर क्या है e की पावर माइनस का ap है, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो ये ध्यान से इन दोनों को भी कंपेयर करके आप लर्न कर सकते हैं, ये मैं करा चुकी हूँ। इसके बाद चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, एफ टी इज इक्वल टू एफ पी। अगर किसी फंक्शन का आपको लाप्लास पता है तो आप क्या करेंगे, आपको लाप्लास एफ ए टी का उसके मल्टीप्लिकेशन के साथ किसी नंबर के कांस्टेंट नंबर की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो उसका लाप्लास कितना होगा, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1/a एफ पी अपॉन ए। ठीक, यकीन मानिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं इसके भी। अब यूज कैसे करना है इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन को, एग्जाम्पल नंबर जो 20 है हम यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे और डिस्कस करेंगे। बेटा यहाँ पर दो हैं आपके, टी क्यूब ई की पावर माइनस 3t, इसका आपको लाप्लास निकालना है। ठीक, इसमें दो तरीके हैं, आपको ई की पावर माइनस 3t का भी लाप्लास पता है, आपको टी क्यूब का भी पता है। तो आप ये पूछेंगे मैडम टी क्यूब का अगर हम करते हैं तो हमने तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी पे मैं पीछे तो पढ़ा चुकी हूँ, मान लो ये एग्जाम्पल यहाँ पर आया है। ठीक, आपको एग्जाम में तो नहीं पता ना ये कहाँ से उठ कर आ रहा है, तो आप दो तरह से लगा सकते हो। अगर आप इसको टी क्यूब को मानते हो, मल्टीप्लिकेशन में मानते हो, तो ई की पावर माइनस 3t का जो भी लाप्लास होगा, जो भी क्या 1/p माइनस ए होता है तो 1/p प्लस 3 हो जाएगा, उसका आप 3 बार डिफ्रेंशिएशन करोगे। ठीक है, क्योंकि d3/dp क्यूब हो जाएगा, और -1 का होल क्यूब, ये इसका आंसर होगा। लेकिन वहां पर आप ऐसा नहीं कि डिफ्रेंशिएशन 3 बार लिख के छोड़ दोगे, नहीं, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा आंसर आप उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर आपका टी क्यूब का पता है तो ई की पावर माइनस 3t में क्या है मैम, हमने उसको फर्स्ट ट्रांसलेशन ई की पावर 80 से रिप्लेस किया था, है ना, ई की पावर 80 पढ़ा है, तो वो और भी इजी है, उसमें सिर्फ रिप्लेसमेंट है, जो आएगा उसमें p की जगह p माइनस से रिप्लेस करना है, सिंपल। तो आप आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है कि आप 3 बार का डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा अच्छे से चूज करोगे, आपकी समझदारी चूज करेगी, या आप इसको ई की पावर माइनस 3t। तो सबसे पहले आपकी सबसे आसान है यूज करने में फर्स्ट शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन थ्योरम। अगर ई की पावर में कभी भी कोई फंक्शन आ रहा है साथ में, तो उसको 99.9% आंख बंद करके आप उसको
फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से सॉल्व करो। उसके अलावा कहीं और डिवीजन ये वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा सबसे सिंपल पार्ट होगा सॉल्व करने में। ठीक, तो ऑब्वियसली टी क्यूब का मुझे पहले से पता है, गामा एन प्लस वन यानी कि गामा 4 अपॉन पी की पावर एन प्लस वन, पी की पावर 4, गामा 4 इज फैक्टोरियल, 3 इज 6, तो 6 अपॉन पी की पावर 4। अब यहाँ ई की पावर -3t है, तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ये एक चीज का ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, ये वाली लाइन नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन लिखनी है, नाम बताना है आपको थ्योरम का। साथ में और भी अच्छा, अगर इसको हमें इम्प्रेसिव बनाना है तो थ्योरम को भी साइड में लिख दो, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है उसको भी लिख दो, तो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट आता है और आपके मार्क्स भी बढ़ते हैं। लगता नहीं है कि नकल किया हुआ है। अगर आप इस तरह की छोटी छोटी डिटेलिंग इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, तो नकल में और ओरिजिनल वर्क में यही फर्क आ जाता है। ठीक, टीचर वहीं से जज कर लेता है कि नकल का काम है, ओरिजिनल वर्क है, कितनी जल्दी है स्टूडेंट को, उसके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं और कितने क्लियर नहीं है। ठीक, क्वेश्चन सिंपल है, e की पावर -2t। ठीक, तो वही मैंने बताया cos 80 का बनाइए और उसे p प्लस 2 से आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, तो p की जगह जहां जहां p आया p की जगह p प्लस 2 रिप्लेस कर देना है। इसी क्वेश्चन में एक एलिटर मेथड भी दिया हुआ है। ठीक है, इस एलिटर मेथड में क्या है, डायरेक्ट इन्होंने सिंपल क्या लगाई है, डेफिनेशन लगाई और डेफिनेशन से सॉल्व किया है। तो आप दोनों में फर्क देख लीजिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसका एडिटर और अपना वाले में फर्क देखिए कितना है। ये आपका मुश्किल से 3 लाइनों में सॉल्व हो गया और इसको सॉल्व होने में आपको क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, और कितनी लंबी चौड़ी इसकी कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए आप प्रॉपर्टीज यूज कर पाए, है ना। नहीं कर पा रहे हैं, किसी केस में नहीं याद आ रही है, तो भाई फिर तो मजबूरी है, तो करना ही है। ठीक, ऐसा नहीं है कि फिर क्वेश्चन छोड़ देंगे हमें याद नहीं आ रही है, नहीं, फिर तो कुछ तो सोल्यूशन चाहिए, तो डेफिनेशन से ही सॉल्व करना है। अब आप ये देखिए, जो मैंने साइन लगाया है, कितना लंबा लंबा लिमिट इसमें सॉल्व करना है। ठीक, तो अगर ये लिमिट इन्फिनिटी पे, तो ऑब्वियसली ए की पावर इन्फिनिटी 0, तो दो पार्ट 0 हो जाएंगे, लेकिन जब 0 रखेंगे तो अंदर खूब सारा आएगा लिखने पढ़ने के लिए, उसको सॉल्व करके आंसर गेट करना। अगर आप अच्छी कैलकुलेशन है तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी ये होशियारी नहीं है। एक चीज बच्चों ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना जो क्वेश्चन है उसको खूब लंबा करके लिखते हैं। ठीक, वो होशियारी नहीं है। होशियारी क्यों नहीं है, आप की पॉइंट्स लिखिए, अच्छे अच्छे उसमें पॉइंट्स लिखिए, फॉर्मूला बताइए उसमें क्या यूज किया है। की पॉइंट्स लिखने पर मैथ्स में मार्क्स मिलते हैं। लंबा लंबा करके लिख लिख के आर्ट्स नहीं है, ये आर्ट्स का साहित्य नहीं है जो आप उसको एक ही लाइन को बार बार रिपीट कर रहे हो। नहीं, आपको टू द पॉइंट लिखना है, कम समय में जो चीजें पढ़ी जा सके, ठीक है, आप अंडरस्टैंड की जा सके, उस तरह की चीजें आपको यूज करनी है। ठीक, तो ये आप जब इस तरह से लंबा मेथड अपनाते हैं तो एग्जामिनर देख के ही समझ जाता है कि अच्छा, इसने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं पढ़ी है, ये बस लेमैन है और खाली टाइम पास कर रहा है ना। तो क्वेश्चन जहाँ 3 लाइनें में हो सकता है, वहां हम 20 लाइनें क्यों वेस्ट करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन नहीं आ रहा है तो फिर मैं वही कह रही हूँ, नहीं आ रहा है तो भाई यही मेथड लेना, लेकिन छोड़ना मत क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका e की पावर -t3 साइन हाइपरबोलिक 2t 5 कॉस हाइपरबोलिक 2t। ये सब आपके लिए होमवर्क है, इसमें कुछ बताने के लिए है ही नहीं। मैं एक बार रिवाइज बस इसलिए कर रही हूँ कि कुछ मेरे लिए कोई ऐसा क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मैं डिस्कस करूंगी। e की पावर t साइन स्क्वायर, फिर से वही 1 माइनस कॉस 2t अपॉन t कर लो, उसका जब फंक्शन निकल आएगा उसको आप p -1 से रिप्लेस कर देना। p -a से रिप्लेस करते हैं ना, तो a की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, तो p -1 से सबको पकड़कर रिप्लेस कर देना। ठीक है, अगेन वही क्वेश्चन बहुत इजी है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन t + 3 का होल स्क्वायर इनटू e की पावर t। अब t + 3 का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या करेंगे, t + 3 का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर को ओपन करिए, फिर लास्ट में जब आपका fp निकल आएगा तो fp की जगह कितने से शिफ्ट कर देंगे, p -1 से शिफ्ट करेंगे। अब तक तो फिलहाल शिफ्टिंग थ्योरम ही आई है, तो ये शिफ्टिंग थ्योरम के मेरे ख्याल से आपने सही से क्वेश्चन सीख लिए होंगे। अप्लाई द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ऑब्टेन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t। वैसे तो यहाँ एक ही जगह 3 है, लेकिन ये चाह रहा है कि बच्चे जो हैं साइन हाइपरबोलिक 3t का चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से यूज करें, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी भी यहाँ आपको लगानी आ जाएगी। एक्चुअली अगर आपको साइन हाइपरबोलिक t का फॉर्मूला पता है, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे दी हमने,
कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी, तो ये हो गया 1/t² माइनस का 1 इंटू एफ इज इक्वल टू एफ पी आ गया। ठीक है, तो यहाँ किसको हम रिप्लेस करेंगे 3t से। ठीक है, तो 3 से टी की एक तरह से मल्टीप्लाई हो गई 3 से, जब 3 की मल्टीप्लाई ए से होती है तो कितना होता है 1/a, एफ पी अपॉन ए हो जाता है, तो यहाँ 3 से हो रही है तो 1/3 एफ पी अपॉन 3 हो गया। इसके बाद आप ये पुट कर दीजिएगा एंड यू गॉट आंसर। ठीक है, अप्लाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कॉस 5t, तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं इनमें आप अप्लाई करेंगे तो आपको अप्लाई करना भी आ जाएगा और यूज करना भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका एफ टी इज इक्वल टू दिस है, आपको F2t निकालना है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या है F2t है ना, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का है, Ft की वैल्यू हमें पता है, FAT की निकालनी है, तो FAT कितना होता है 1/a, यानी कि 1/2 FP/a, जहां जहां भी P आया है उसको रिप्लेस कर दीजिए P/2 से, तो रिप्लेस कर दीजिए एंड यू गॉट आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका लाप्लास ऑफ जीटी का लाप्लास निकालना है, जहां पर फंक्शन कितना है जीटी कितना है e⁻t - a, t इज ग्रेटर देन a, और ये तो इस सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम आ गई फिर से आपके। तो अगर हम जनरल देखें तो लाप्लास हमें e⁻t - a का निकालना है। ठीक है, कहाँ से a से, लिमिट कहाँ शुरू होगी वहां पर उसकी a से लेकर इन्फिनिटी शुरू होगी, तो ये जब आप शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। लाप्लास ऑफ जीटी इज इक्वल टू कितना आएगा e⁻ - ap इंटू एफ पी आएगा, तो आपको e⁻t - a का तो निकालना है। ठीक है, अच्छा लाप्लास एफ टी यहाँ पर कितना है, लाप्लास ऑफ एफ टी कितना होता है आपका e की पावर टी है आपका फंक्शन टी, तभी तो आप t - a से रिप्लेस कर रहे हैं उसको, है ना। तो लाप्लास e की पावर टी का कितना होता है 1/p - a होता है, a की जगह यहाँ कितना है आपका 1, तो यहाँ पर हमने लाप्लास इसका निकाल लिया। लाप्लास निकालने के बाद ये वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे एंड यू गॉट आंसर। दूसरा एलिटर मेथड है जो डेफिनेशन से आपका निकला हुआ है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका cos t माइनस के थ्रू 2/3 पाई, ये दिस आ गया, तो यहाँ पर t माइनस a, फिलहाल a कितना है आपका 2/3 पाई है, तो ये भी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है, इजीली इसको भी कर दीजिएगा e⁻ - ap इंटू एफ भी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो बिल्कुल हो जाएगा ये भी इजीली। और ये एक्सरसाइज आ गई आपकी 1.2, इसमें मैंने एक क्वेश्चन 8 और एक 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट लगा रखा है। ठीक, इन्होंने ft दिया हुआ है 1/p की पावर माइनस के 1/p, ये आपका ft है। आप पहले इसमें क्या करेंगे ft निकालेंगे, फिर लाप्लास निकालेंगे f3t का। ठीक है, f3t का निकालने के बाद या e की पावर -1 है आपका, e की पावर -p लग रहा है, e की पावर -p है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से करेंगे, e की पावर देख लीजिएगा बेटा, e की पावर -1 में है या +1 में, क्या कह रहा है ये, उस हिसाब से आंसर तो लिखा हुआ है, अभी इसमें ना क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या है यहाँ आंसर कितना आ रहा है इसका, देख लेते हैं। चलिए क्लियर नहीं हो रहा है नंबर, तो यहाँ पर फिलहाल दो तरह की थ्योरम एक साथ लगेंगी, स्केल चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी भी है और शिफ्टिंग थ्योरम भी है, तो ये आप देख लीजिएगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है, उसका आंसर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे आंसर्स इसके दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव की तरफ मूव करेंगे। ठीक।